वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम उठाते हैं गरीबों की आवाज़, मुजरिमों की आवाज़। और ये वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल आप सभी का है। हमारा पेज, फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी, दोनों को लाइक करें। तो साथियों, सत्य ही धर्म प्रोग्राम हमारा चलता है, हर हफ्ते लेकर आते हैं। इसमें नए से नए टॉपिक लेकर आते हैं और हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि सच्चाई आप लोगों तक पहुंच जाए। ऐसा नहीं है कि सच्चाई आप लोगों तक नहीं पहुंची है, पर सच्चाई हर एक इंसान के अंदर होती है, सिर्फ उसको अंदर से निकालना पड़ता है। जैसे कि पानी, हर एक पानी धरती के नीचे होता है, सभी जगह होता है। कहीं पर 4 फुट होता है, कहीं पर 10 फुट होता है, कहीं पर 1000 फुट होता है। तो ऐसे ही सच भी सबके अंदर है। तो सच को निकालने के लिए या सच से मिलने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा कि विश्व के अंदर किस इंसान का सुधार नहीं हो सकता, यानी कि ऐसे कौन से इंसान हैं जिनका वो सुधार नहीं हो सकता, और सुधार होने के क्या चांस होते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब ऐसा समझते हैं कि मैं तो सुधरा, मैं तो ऐसा हूँ ही। तो किस इंसान का सुधार नहीं हो सकता और किस इंसान का सुधार हो सकता है, तो इस पर हम बात करेंगे। तो साथियों, बहुत सारी दुनिया में आप सभी ने देखा होगा, दुनिया के अंदर बहुत कुछ ऐसा चलता है। दुनिया ऐसा मानती है कि हम जो कर सकते हैं वह कोई नहीं कर सकता। तो हम इसमें क्या करेंगे, विश्व के अंदर किसी इंसान का सुधार नहीं हो सकता, इस पर हम बात करेंगे। पहले हम बताएंगे किसी इंसान का सुधार नहीं हो सकता और किस का सुधार हो सकता है। तो ये हमारा टॉपिक आज का। तो जिन इंसानों को बचपन से, यानी कि हमने आर्टिकल लिखा है इसमें, जिन इंसानों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो, तुम देवता हो, तुम पूजनीय हो, उन इंसानों के अंदर सुधार होना असंभव है। असंभव, इन इंसानों का सुधार हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन बातों के कारण उनके अंदर घमंड आ जाता है। जिसके अंदर घमंड हो वहाँ पर सच नहीं टिक सकता। सच के बिना इंसान का सुधार होना असंभव और नामुमकिन है। तो सच के बिना सुधार होना असंभव और नामुमकिन है। दूसरा, जब एक तो पॉइंट ये हो गया कि जिन इंसानों को ये सिखाया जाता है, पर दूसरे जो इंसान हैं, जिन इंसानों को ये सिखाया जाता है, दूसरा पार्ट भी है कि जो बहुत सारे, जैसे कि जिन इंसानों को बचपन से ये सिखाया जाता है कि तुम नीच हो, तुम अछूत हो, तुम चंडाल हो, तुम दूसरे की सेवा करने के लिए हो, ऐसी बातों से इंसान के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। ऐसी बातों से इंसान के अंदर हीन भावना पैदा हो जाती है। ऐसे इंसानों का भी सुधार होना असंभव है। ऐसे मतलब जो पहली कैटेगरी हमने बताई है, उसमें जो अपने आप को ऊंच समझते हैं या ऐसा समझते हैं, उनका भी सुधार होना असंभव है। और जो अपने आप को नीच समझते हैं या कोई और कहता है, ऐसे इंसानों का भी सुधार होना असंभव है। ऐसे इंसानों का सुधार भी होना असंभव है, क्योंकि जिनके अंदर हीन भावना होती है उनके अंदर सच नहीं टिकता। सच एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। तो सच नहीं टिकता, जिसके अंदर सच नहीं होता उसके अंदर सुधार होना असंभव और नामुमकिन है। तो दोनों कैटेगरी हमने आप सामने के सबके सामने रख दी कि इनका अंदर सुधार नहीं हो सकता। जिन लोगों के अंदर हीन भावना है, अगर 2 लफ्ज़ों में बताएं इसको, शब्दों के, जिनके अंदर हीन भावना है या घमंड है, उन लोगों का सुधार बिल्कुल असंभव है, नामुमकिन है। अभी क्या है इसमें अगले बता रहे कि घमंड और हीन, कुछ शायरियाँ लिखी हमने, महत्वपूर्ण शायरियाँ होती हैं हमारी। तकरीबन बड़ा अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हूँ, तो ऐसा तो नहीं होगा। हम जो लिखते हैं वो अनुभवी ज्ञान के, सो बुद्ध जो वाहिगुरु देते हैं हमें, कुदरत देता है, उसके सार हम लिख देते हैं। हमारा कोई ज्ञान नहीं है, हम तो एक अज्ञानी इंसान है, कुछ भी नहीं कहें। ऐसा कह सकते हैं कि हमसे बड़ा मूर्ख कोई दुनिया में नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं, दावे के साथ बोल सकते हैं।
और जो भी ज्ञान मिल रहा, जो ज्ञान हम आप सभी के सामने रख रहे हैं, ये प्रकृति का ज्ञान है, ये कुदरत का ज्ञान है। तो जो हमें दे रहे हैं कुदरत, वही हम आप सभी के सामने रख रहे हैं। हमारा इसमें कोई ज्ञान नहीं है। घमंड और हीन भावना से इंसान के अंदर नफरत पैदा हो जाती है। नफरत की आग में इंसान के अंदर से सब अच्छाइयाँ जल जाती हैं। ऐसा मतलब नफरत, दोनों चीज़ें हम बताइए कि जो नफरत और हीन भावना और घमंड से क्या पैदा होता है। फिर सच को जो इंसान सचमुच ही अपनाते हैं, यानी कि जब हम कोई समस्या बताते हैं, जब हम किसी के बारे में जिक्र करते हैं, तो उसका हम इलाज भी ढूंढते हैं और इलाज भी बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि अब समस्या को बताकर निकल लिए है, ऐसा समस्या को बताकर हम निकल लिए और इलाज नहीं बताया, ऐसा नहीं, ऐसा हमने किया ही नहीं आया तक कोई इसमें काम। आपने देखा होगा तकरीबन इसमें 123 एपिसोड हो चुके हैं सत्य धर्म में। आप सभी ने देखा होगा, हमने अगर कोई प्रॉब्लम बनाई भी होगी, कोई समस्या हमने बताई सभी के सामने रखी होगी, उसका हमने समाधान भी उसी वक्त बताया होगा। ऐसा नहीं है कि हम समाधान नेक्स्ट वीक बताते हैं, नेक्स्ट एपिसोड बताते हैं, उसी का समाधान उसी में बताया होगा। तो समाधान क्या है इसका? सच को जो इंसान सचमुच ही अपनाते हैं, उनके अंदर से घमंड और हीन भावना खत्म हो जाती है। यानी कि सच्चाई एक ऐसा दीपक है जो हीन भावना दोनों को खत्म कर देता है। जिनके अंदर घमंड और हीन भावना ना हो, उनके अंदर सच्चाई की जोत जल जाती है। यानी कि जब वहाँ पर प्लेन हो गया, ना हीन भावना है ना घमंड है, क्योंकि घमंड पहाड़ के जैसा होता है और हीन भावना एक रेगिस्तान के जैसे होती है कि कुछ भी डाल दो कुछ फर्क पता लगता उसमें। तो जिनके अंदर सच्चाई की जोत जल गई है, उनके अंदर से अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। अज्ञान का अंधेरा मिट जाता है। जिनके अंदर से ज्ञान का अंधेरा मिट गया हो, उसको ये पूरा संसार ही अपना नजर आता है। यानी कि जिनके अंदर से ज्ञान का अंधेरा मिट जाता है, उनको ये संसार, ये समझ लेना कि अगर आपको ये पूरा संसार अपना नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि आप ज्ञानवान हो, महापुरुष हो और सच्चे इंसान हो। अगर ये समझ लेना कि अगर आपको ये पूरा संसार दुश्मन नज़र आया है या दोस्त, मतलब बहुत सारे दुश्मन नज़र आते हैं, बहुत सारे ऐसे आते हैं, तो समझ लेना कि हम अभी सच्चाई की पौड़ी पर नहीं पैर रखा, अभी दूर हैं, बहुत उससे दूर हैं। सच्चाई मतलब अपना नज़र आता है। तो फिर लास्ट में जो शेर है इसमें है कि सच्चा गुरु मिले तो सच मिले, सच मिले तो अंदर से ही परम आनंद मिल जाए। यानी कि हर इंसान परम आनंद को लोचता है, हर एक इंसान सुख को लोचता है, हर एक इंसान चाहता है कि उसको सुख ही सुख मिले, उसको दुख कभी ना मिले। हर एक इंसान चाहता है कि उसकी दुनिया बढ़ाई करे, हर एक इंसान चाहता है कि उसको दुनिया में तारीफ के पुल मिले, हर एक इंसान चाहता है कि उसको दुनिया मतलब बुरा न कहे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बुरा ना कहे? अगर बुरा कह भी दे तो इंसान को बुरा ना लगे। सबसे बड़ी बात ये होती है कि बुरा तो कहते हैं लोग, ऐसी बात नहीं, बुरा नहीं कहते, बुरा कहते हैं, लेकिन बुरा ना लगे तो ये सबसे बड़ी वो बात होती है कि अगर किसी ने आपको मतलब गाली निकाल रहा है, कोई गाली निकालने वाले की अपनी मर्जी हो सकती है, गाली निकालने को निकाल सकता है, लेकिन आपने इसको स्वीकार किया नहीं किया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई गाली देने से पहले इंसान को ये पता लग जाए कि नासमझ लोग गाली देते हैं, तो इंसान कभी उस पर ना गुस्सा करेगा ना इसको कभी कुछ कहेगा। क्योंकि गाली जब अगर इंसान को ये पता नहीं है कि नासमझ लोग गाली देते हैं, तो अगर उसको इस बात का नहीं पता लगेगा तो फिर वो लड़ेगा अगर कि मेरे को गाली क्यों दी है। तो गाली जो है, गाली जो गालियाँ देते हैं दूसरों को, जो मतलब बहुत बुरा बोलते हैं, उनके अंदर परमानंद सच्चाई नहीं टिक सकती। वहाँ पर ये जो हीन भावना होती है जिसके अंदर और घमंड होता है, इन लोगों के अंदर ये चीज़ होती है कि वो एक गाली उसको निकालता है तो चार दूसरा निकालता है, ऐसा चलता रहता है इन लोगों में। तो ये जो है इन लोगों में सुधार होना असंभव है, क्योंकि वहाँ पर ना तो सच है, सच नहीं टिकता, क्योंकि सच एक ऐसी पावर है जहाँ पर बुराइयाँ का सर्वनाश हो जाता है। सच एक ऐसी पावर है जो इंसान को ताकतवर बना देता है। सच ही एक ऐसी पावर है जो इंसान को महान बनाता है। तो आगे लिखते हैं, आगे लिखा है,
सच्चे गुरु की कृपा से फिर इंसान का हमेशा के लिए ही सुधार हो जाता है। यानी कि जब इंसान के अंदर सच टिक जाता है, जब इंसान के अंदर प्यार हमारा सच आ जाता है, तो उसके अंदर फिर ये चीज़ें आने संभव है। तो फिर जो है इंसान अपने आराम से मस्ती से काम करता है, खुशी में रहता है, चाहे उसको गाली निकाले, वो कभी बुरा काम नहीं करता है इंसान जो ऐसा होता है। फिर इसमें नोट में लिखा हमने, इस रहस्यमयी बात को सिर्फ सच्चे और ईमानदार इंसान ही समझ सकते हैं, क्योंकि समझदारी का जब तक इंसान का पर्दा नहीं खुलेगा, समझदार इंसान जब तक नहीं बनेगा, तब तक उसको ये शांति नहीं मिलेगी। और परम शांति तभी मिलती है, तभी सुधार हो सकता है जिसके अंदर सच हो। अगर जहाँ पर हीन भावना है, जहाँ पर घमंड है, उनका सुधार होना असंभव है। संभव हो सकता है अगर उसके अंदर सच आ जाए। तो सच कब आएगा? तो जब सच बोलेगा इंसान, सच्चाई से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, दिन रात सच लिखेगा, तभी वहाँ पर सच्चाई आएगी, वरना सच कभी नहीं आएगा। ये हम गारंटी के साथ कहते हैं कि जहाँ पर हीन भावना है, जहाँ पर जो घमंड है, वहाँ पर मानसिक तौर से कभी तरक्की नहीं हो सकती, मानसिक तौर से कभी सुधार नहीं हो सकता, मानसिक तौर से वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो भले ही गलत काम करने में कामयाब हो जाएं, वो भले ही पैसे से पूरे वर्ल्ड के बादशाह बन जाए, वो भले ही पूरे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठ जाएं, लेकिन मानसिक तौर से उनका मानसिक गुलाम बना रहेगा। घमंड और जो हीन भावना है वो दोनों बैठी रहेंगी। अगर कोई ऊंची जात का समझता उसके अंदर घमंड खाता रहता है उसको, अगर वो अपना आपको नीची जात का समझता उसको हीन भावना खाती रहेगी। लेकिन जब सच अगर किसी के अंदर टिकता है, तो हीन भावना और घमंड दोनों का सर्वनाश हो जाता है। ये हम गारंटी के साथ में कह सकते हैं कि सच्चे को अपने मन में बसाएं, सच को, ईमानदारी को सचमुच ही अपने मन में बसाएं और अपने आप का सुधार खुद ही करवाएं या करें, खुद सुधार करें। सच्चाई और ईमानदारी एक इतनी पावरफुल बॉडी है, सच्चाई और ईमानदारी एक इतना पावरफुल नुक्ता है जो इंसान को भिखारी से बादशाह बना देता है, पैसे से नहीं। भिखारी से मतलब मन होता है, जिसके मन के अंदर लालच और बेईमानी ना हो, जिसके अंदर सब्र संतोष हो, वही असली राजा है, वही असली दुनिया के अंदर जो है सुधारवादक है, या सुधार हो जाता है उसका। तो इंसान सुधार कर लेते हैं, इंसान वो कभी दूसरों को परेशान नहीं देखते, वो कभी दूसरों को कभी ये नहीं सोचते कि ये दूसरे का सुधार ना हो। जो खुद सुधार कर लेते हैं अपना, वो दूसरों का भी सुधार करते हैं। तो ऐसा है। तो जिन लोगों को हमने बताया इनका सुधार नहीं हो सकता, अगर वो सच्चाई को, ईमानदारी को अपनाएंगे तो 100% सुधार होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए इजाज़त। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवाहर।